आपके सामने एन क्लास के मैथ्स के यूनिट 2 का रिव्यू एक्सरसाइज है। आज हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको कंसेप्ट भी समझाएंगे कि एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व हुआ है, तो हमारे साथ रहें। पर आपके पास फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है, आपके साथ कौन सा जो है वो ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट वन देखें कि 3 पावर 1/3 इज इक्वल टू √3, तो ये रॉन्ग है। अंडर का मतलब होता है 1/2, जबकि यहाँ पर इसको इक्वल लिया है 3 पावर 1/3 के, तो आपके पास ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 2 पावर 2/3, तो ये आपके पास जो है बराबर होता है। अगर 4 को हम इस तरह लिखें, 4 को हम लिखें 2 के बराबर, 2 पावर 2 के बराबर, और ये जो आपके पास √3 है ये अपनी जगह पर लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपनी जगह पर और ये पावर अपनी जगह पर, और ये √3 है इसकी जगह हम लगा लेंगे 1/3 लगा लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2 पावर 2 1 = 2 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पावर 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इसमें राइट है। 9 इज इक्वल टू √7 नहीं, √49 जो है वो आपके पास √7 के बराबर नहीं होता, बल्कि आपके पास ये होता है सिर्फ 7 के बराबर होता है। तो ये भी आपके पास जो है वो भी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग था और ये ठीक था, और ये भी गलत है। पास ओपन स्टेटमेंट है x³ इज इक्वल टू 27 क्यूब रूट, तो ये आपके पास ट्रू नहीं है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये आपके पास ओपन स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, एडिटिव इनवर्स ऑफ √5। आपने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, यानी √5 के साथ आप ऐसा कुछ प्लस करें जिससे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात है √5 का एडिटिव इनवर्स यानी इसका जो दुश्मन है वो माइनस क्या है, वो माइनस √5 है। जब इसको आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इससे आंसर 0 आएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस √5 है। अगर यहाँ पर होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी, हम सेलेक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो फिर हम इसके साथ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करते जिससे आंसर 1 आ जाता, तो फिर इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों से आंसर 1 आएगा। तो ये दोनों MCQ जो है वो पेपर में आते हैं। प्लस 2 × 4 हेयर द प्रॉपर्टी यूज इज डैश, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 × 3 + 4 इज इक्वल टू 2 × 3। इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी तरह ही करते हैं कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को जो है वो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आप लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 नंबर होते हैं, इनको जमा करने से ब्रैकेट का कमाल होता है, ठीक है, फिर भी आंसर 1 आता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपके पास ये है ही नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जब आप कोई 2 नंबर ले लें 2 और 3, तो उसको आप जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास रियल नंबर होगा, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। नेक्स्ट आपके पास है 3 नंबर, √-1 मल्टीप्लाई √-1 से क्या आएगा। तो याद रखिए आपके पास √-1 जो है ये आपके पास इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है, इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसमें हमने √-1 को जो है एक सिंबल दिया है, ठीक है, आई, जिसको हमने आयोटा कहा है। मल्टीप्लाई ये √-1 है, ये भी आपके पास आयोटा है, ठीक है, आयोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई आयोटा तो हो जाएगा बेस सेम, पावर शुड बी एडेड, +1 से आपके पास पावर 2 हो जाएगा, तो आपके पास ये से आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखें आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आयोटा की स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आपने याद रखना है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किस तरह -1 होती है, आयोटा इक्वल टू होता है √-1 के बराबर होता है। जब दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें, तो आपके पास जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो आपके साथ हो जाएगी -1। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में जो है ऑप्शन नंबर -1 लगाया गया है, तो आप लगाना है ऑप्शन नंबर सी -1 आपने लगाना है। और नंबर विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6, ऐसा नंबर जो कि -3 से बड़ा हो और 6 से कम हो, यानी -3 से लेकर 6 के दरमियान में कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख लें ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाना है, -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 6, यानी x जो है -3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। नंबर इफ़ n इज इक्वल टू 8 और 60 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज़ इक्वल टू 4 पावर n - 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन ज़रा लेती है, यहाँ पर देखिए गिवन है कि 16
मल्टीप्लाई 2 पावर m इज इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8। जबकि n की वैल्यू 8 गिवन है तो आप पहले n की वैल्यू को 8 पुट करें तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इक्वल टू 4 पावर, जब आप 8 पूरे करेंगे तो n माइनस 8 यानी 8 माइनस 8 आपके पास 0 आ जाएगा और इससे आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, आपने इस 16 को जो है दोनों साइड पे डिवाइड करना है तो आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर m इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 की जगह आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 और उस 2 पावर 4 को आप ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा 2 पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर पावर m है और यहाँ पर पावर क्या है -4 है। तो इसका मतलब है कि m की जो वैल्यू है वो -4 है। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो m इज इक्वल टू -4 है। 7 नंबर, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज़ 1। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी होती है रियल नंबर में वो 1 होती है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। मैट्रिक्स में आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि यूनिट मैट्रिक्स होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होता है। 8 नंबर, 0 इज़ डैश। तो 0 आपके पास क्या होता है, तो 0 को अगर आप देख लें तो 0 कहाँ पर मौजूद होता है, 0 आपके पास किसी भी नंबर लाइन के दरमियान में मौजूद होता है। इस साइड पे इसके प्लस नंबर होते हैं और इस साइड पर जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पर वो आपके पास माइनस होते हैं। 0 ना आपके पास प्लस में इंक्लूड है और ना माइनस में इंक्लूड है, ये आपके पास बिल्कुल न्यूट्रल का काम करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है। ठीक है, और ना 0 के साथ हम पॉजिटिव का निशान लगाते हैं और ना नेगेटिव का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन नंबर जो है ई नंबर इसमें राइट है। आयोटा इज इक्वल टू √-1, 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू को मालूम करना है। तो आप x की वैल्यू को किस तरह मालूम करेंगे कि इस 3 आयोटा पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, यानी इसको 3 आयोटा को 2 के साथ और 3 आयोटा को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6 आयोटा, तो हो जाएगा 6 आयोटा, और फिर 3 आयोटा को आपने 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना। 3 आयोटा और 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 5 15 बन जाएगा और आयोटा आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू इस साइड पे गिवन है x प्लस 6 आयोटा, हमेशा लगा लेंगे। अब 6 आयोटा यहाँ पर लगा लेंगे और बीच में प्लस लगा लेंगे, और ये 15 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो हो जाएगा -1। और जबकि इसकी जगह हम लगा लेंगे ये 6 आयोटा को हम पहले लिख लेंगे और x को हम बाद में लगा लेंगे। इस पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर देख लें, 6 आयोटा प्लस -15 आयोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 आयोटा -15 आयोटा। तो यहाँ पर 6 आयोटा और 6 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पर रह जाएगा -15 और इस साइड पर रह जाएगा x। तो इस तरह जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -15। 10 नंबर के 0 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो 0 को आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप इसका आंसर आपके पास क्या है, 0 ही होता है। पर है कि √-9 स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। जो है वो कंफ्यूज होते हैं, हमने बेसिक रूल अप्लाई करना है। तो बेसिक रूल क्या है, माइनस के पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट आपके पास क्या है, -9 स्क्वायर है। जब -9 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा +81 हो जाएगा, ये +81 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पर स्क्वायर है, यानी माइनस भी आपके पास 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 81। अब -81 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 को अलग लिख लें और 81 को हम अलग ले लेंगे। तो 81 से आपके पास आंसर 9 आता है। √-1 से आपके पास जो आंसर होता है वो आपके पास आयोटा होता है। तो इस तरह इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि -2π3 होल पावर 3 इसको सॉल्व करना है। तो ये जो पावर 3 है ये माइनस के ऊपर भी लगाना है, 2 पर के ऊपर लगाना है और 3 पर भी आपने पावर 3 लगाना है। तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो ये आपके पास वही माइनस आ जाता है, तो आपके पास हो जाएगा माइनस। और 2 पावर 3 यानी 2 पावर 3 2 को भी आपने ही पावर देना है, तो 2 × 2 ये आपके पास हो जाता है 8 हो जाता है। डिवाइड में 3 है उसके ऊपर भी यही पावर अप्लाई करना है, तो 3 पावर 3 हो जाएगा और 3 × 3 आपके पास हो जाता है 27।
तो इसका जो आंसर है वो है -8 डिवाइड बाई 27। -2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। तो ये जो पावर है आपके पास 3, ये माइनस की ऊपर आ जाएगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। और 2 पावर 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये आपके पास हो जाएगा 8 हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा ले। और 3 पावर 2 का मतलब होता है 3 3 जार 9, तो आपके पास लगाएंगे 3 जार 9 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 8 9 जार 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है -3 अंडर रूट 48 -3 अंडर रूट 48। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपने -3 लिखना है, -3 लिखना है। और अंडर रूट 48 आपके पास सर्ड है, इस सर्ड को आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है। 2 फैक्टर लगाने हैं जिसमें एक फैक्टर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो, जो अपने आप को स्क्वायर रूट से निकाल सके, और दूसरा जो है वो ना निकाल सके। तो 48 की जगह हम लगा लेंगे 16 मल्टीप्लाई 3 ही लगा सकते हैं, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3। इसमें 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और 3 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लगा सकते हैं -3 अपनी जगह पर। और ये 16 पर अलग हम ब्रैकेट लगा लेंगे, 16 पर अलग जो है हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे और 3 पर हम अलग स्क्वायर रूट लगा लेंगे इस तरह। तो ये 60 जो है अपने आप को स्क्वायर रूट से निकाल सकता है, तो ये हो जाएगा -3 और 16 से बन जाएगा 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के साथ, और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपनी जगह पर हो जाएगा। तो -3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएगा और साथ में अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -12 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई -8 आयोटा, यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है। 8 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है -8 आयोटा के साथ, तो हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 8 8 जार 64 हो जाएगा। और आयोटा और आयोटा 2 है तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम इसकी जगह -1 वैल्यू लगाते हैं, तो ये माइनस और -64 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा +64। तो इसका आंसर आ जाएगा +64। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी है, डिवाइड 2 -5 आयोटा बाय 1 -6 आयोटा। ये क्वेश्चन लेंथी है, इसको आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड 7 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1। तो यह आपके पास जो है इनवर्स प्रॉपर्टी है, या आप इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। यह आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है या इनवर्स भी प्रॉपर्टी भी है कि यहाँ पर 7 और 1/7 जो है आपस में इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाए या राइट हैंड साइड से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए, इससे आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि आपके पास इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।